दाताराम जी कह रहे थे, बोले धर्मपाल बेटा फूल जैसा है और बोले ऊपर जाके खिलेगा। अरे बल आदमी नीचे ही खिला दे, ऊपर जाके सारा ही खिले हैं। कहना चाहता हूं मैं सबसे, इस धरती का सबसे आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो इस तीनों तहसीलों में क्या पूरे राजस्थान में इंजीनियर धर्मपाल को आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। और चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, कभी भी वनवास मेरे जितना नहीं हुआ है। रामचंद्र जी को भी 14 साल का ही मिला था, पांडु को भी। हेलो गाइस, आज नीम का थाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के इंजीनियर धर्मपाल जी गुर्जर के द्वारा एक स्पीच दिया गया। स्पीच में उन्होंने ऐसी बात बोली कि पिछले इतने साल के अंदर मुझे इतना वनवास दिया गया, इतना वनवास तो किसी भी सतयुग, कलयुग, त्रेता, किसी भी युग में किसी भी भगवान ने नहीं झेला होगा। गाइस आइए देखते हैं अपने स्पीच के अंदर इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर के द्वारा और क्या कहा गया। कमी होती है वो समय की कमी होती है। और आपके सामने तीन उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले बैठे हैं। इनकी भागदौड़, आप लोग तो खूब राजनीतिक लोग हो, सब जानते हो कि समय इस वक्त कितना कीमती है। फिर भी इतने लोग देखकर, इतनी संख्या में देखकर हम लोगों का मन भी है आपके बीच में बैठे रहने का। और मैंने तो एक वीडियो देखा था कल परसों, शायद नीम का थाना अशोक गहलोत आया था, शायद 4 तहसीलों के लोग इकट्ठे हुए थे, उतने तो बागाड़ा में ये लोग इकट्ठे हो गए जितने वहां पर इकट्ठे हुए थे। तो जीत के प्रति आप आश्वस्त रहें, जीत के प्रति आश्वस्त रहें। और मैं इस दीपावली के दिन मां लक्ष्मी से समझता हूं कि वो आशीर्वाद प्रदान करे और सद्बुद्धि दे, सब लोगों का विचार बनाए मां लक्ष्मी। और ये 3 जो लोग बैठे हैं वो तीनों विधानसभा में पहुंचे, ऐसा मां लक्ष्मी से मैं वरदान मांगता हूं। और अभी दाताराम जी कह रहे थे, बोले धर्मपाल बेटा फूल जैसा है और बोले ऊपर जाके खिलेगा। अरे बल आदमी नीचे ही खिला दे, ऊपर जाके सारा ही खिले हैं। हाँ ये तो मेरा मुझ पे हमेशा आशीर्वाद दाताराम जी का रहता है, लेकिन इनको खुद को मजाक पसंद है, इसलिए इनके जवाब में देना पड़ता है। ये मजबूरी है हमारी। ये जहाँ बैठते हैं वहां, जहाँ दिल्ली जयपुर की योजनाओं की बात थोड़ी करते हैं, पानी की, सड़क की। ये तो जो बात करे है ना वण में या ना छोला कर, वही बात को ये चाहे कि इस सभा में भी सारी बात वही है। इसलिए आप लोगों को कहना चाहता हूं मैं सबसे, इस धरती का सबसे आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो इस तीनों तहसीलों में क्या पूरे राजस्थान में इंजीनियर धर्मपाल को आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। और चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, कभी भी वनवास मेरे जितना नहीं हुआ है। रामचंद्र जी को भी 14 साल का ही मिला था, पांडु को भी 12 साल का मिला था, यहाँ तो 25 साल का हो गया। तो इस वनवास को सारे मिलके तोड़ोगे तो ही ये संभव होगा। और मैं आप लोगों को कह देता हूं, बचपन से ही कोई चीज मुझे आसानी से नहीं मिली है, आसानी से कोई चीज नहीं मिली है। लोग, एक मंत्री था बहुत बड़ा, उसने तो कहा था भाई तेरे कार्यकर्ताओं में भी कमी नहीं है, तेरे जोश में भी कमी नहीं है, तेरी हिम्मत में भी कमी नहीं है। लेकिन हम तो ये सुनते थे सदा से हमारे माँ बाप से, भाई तेरा तो कर्मा के कोई का करो लाग रहे, बोले तेरे तो कोई इतनी बड़ी शिला लाग रही है, 3 तहसील मिल गई होना ठा सक रही। इसलिए तीनों को जोड़ करना पड़ेगा। मेरे लिए तो आपसे आग्रह है, निवेदन है। मैं एक निवेदन करने के लिए आया हूँ, आपसे विशेष रूप से निवेदन करने के लिए आया हूँ। प्रेम सिंह जी बाजो, हो सकता है आपको हमारे बारे में कुछ अलग पता होगा, लेकिन हम लोगों ने आपस में, ईमानदारी की बात है, मैं नीम का थाना से चुनाव लड़ा 2003 में, निर्दलीय और प्रेम सिंह जी थे भारतीय जनता पार्टी के। हम उसके बाद में अलग हुए, मैं खेतड़ी चला गया और नीम का थाना चला गया। ये एक चेहरे मेरे पहचान वाले हैं, एक का नाम बता सकता हूं। इनमें से कम 50% लोगों को मैं नाम से जानता हूं। ईमानदारी से कहना, इन 15 साल में, 2008 में मैं खेतड़ी गया था, इन 15 साल में एक भी व्यक्ति को
अगर मैंने ये कहा हो कि प्रेम सिंह जी का साथ मत देना तो मैं राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं, एक भी व्यक्ति बता दे यहां पर। गाइज आपको हमारी ये लेटेस्ट अपडेट्स वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी ही नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।